अमेठी का जो अगर इतिहास देखें तो अमेठी का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। कादू के नाले में कहा जाता है कि इतने लोगों ने शहादत दी जो है अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए कि पानी लाल हो गया। 9 मार्च को हमारे भाले सुल्तान पूर्वज जो थे 600 भाले सुल्तानी शहीद हुए और तब से 9 मार्च को यहाँ पर भाले सुल्तानियों की श्रद्धांजलि मनाई जाती है। अमेठी में पिछले अगर 5-7 सालों में देखा जाए तो बड़े पैमाने पे विकास कार्य हुए हैं। 3000 करोड़ से अधिक निवेश जो है जगदीशपुर, रामगंज, त्रिशुंडी में जो है कोका कोला की बड़ी फैक्ट्री, जगदीशपुर में मुर्गी दाना का हब बन गया है। तो मतलब तेजी से औद्योगिकरण भी तेजी से हो रहा है। यहाँ देश विदेश की मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ जगदीशपुर में अपना ऑफिस और पोल्ट्री फीड प्लांट यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। हम पहले 10,000 15,000 की नौकरी करते थे, मगर जब एक जनपद एक उत्पाद तो हम लोगों को खुशी की लहर पड़ गया अमेठी में। मूंज से हम जब काम करेंगे कुछ अच्छा कर जाएंगे। ये अमेठी है जहां इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं बल्कि आज भी जिंदा है, जहां रियासतों की विरासत है, जहां आस्था की जड़ें गहरी हैं और अब यही अमेठी विकास की रफ्तार से नई पहचान गढ़ रही है। हम प्रवेश कर रहे हैं एक ऐसे जिले में जहां अतीत भी मजबूत है और भविष्य भी तैयार। 75 जिलों की इस यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं अमेठी की तरफ। वो अमेठी जिसके पास एक बड़ा इतिहास भी है और आस्था की धरोहरें भी। वो अमेठी जहां कादूनाला की धरती है, वो धरती जहां 1857 की क्रांति की चिंगारी जब भड़की तो अंग्रेजों को भी बड़ी चुनौती दी गई और ये शहादत की भी धरती है। अमेठी की तरफ आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाएंगे कि अमेठी किस तरह बदल रहा है और विकास पथ पर दौड़ रहा है। – 966 ईस्वी राजा सोड देव द्वारा स्थापित अमेठी रियासत और फिर 2010 जब कई तहसीलों को मिलाकर बना उत्तर प्रदेश का 72वां जिला। सूफी संत मलिक मोहम्मद जयसी की कर्मभूमि, आस्था और परंपरा का संगम अमेठी, जहां इतिहास और विश्वास साथ चलते हैं। अमेठी का कादूनाला, जहां इतिहास सिर्फ लिखा नहीं गया बल्कि खून से रचा गया। भाले सुल्तानों की वीरता और इंडियन रेबिलियन ऑफ 1857 की गूंज आज भी यहां महसूस की जा सकती है। कादूनाला है, ये भाले सुल्तान जो हमारे पूर्वज हैं उनकी ये स्थली है। सन 1857 में यहाँ पर हमारे भाले सुल्तान पूर्वजों ने अंग्रेजों से युद्ध किया था और तब से 1857 से 9 मार्च को यहाँ पर भाले सुल्तानियों की श्रद्धांजलि मनाई जाती है। 1857 की क्रांति में यह क्षेत्र विद्रोह का केंद्र बना, जहां वीर सपूतों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी जान न्यौछावर कर दी। अमेठी का जो अगर इतिहास देखें तो अमेठी का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। यहाँ के अमर वीरों सपूतों ने जो है देश की आज़ादी के लिए 1857 में क्रांति की। कादू के नाले में कहा जाता है कि इतने लोगों ने शहादत दी जो है अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए कि पानी लाल हो गया। इतिहास से आगे अब अमेठी इंडस्ट्रियल हब में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और इसका जीता जागता उदाहरण है जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया। यही वो जगह है जो अमेठी की अर्थव्यवस्था की असली ताकत है। अमेठी जहां आज निवेश की नई लहर है, देश की बड़ी कंपनियां यहां कदम रख रही हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं और इससे रोजगार के नए रास्ते भी निकल रहे हैं। अमेठी का जगदीशपुर जो कि 2650 एकड़ में फैला एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, यहां भी तेजी से विकास होता हुआ नजर आ रहा है। कई छोटी बड़ी कंपनियां जो हैं वो यहां निवेश कर रही हैं, कई प्लांट यहां पर लग रहे हैं और क्योंकि जगदीशपुर को पोल्ट्री हब भी माना जाता है तो उससे जुड़े हुए उद्योग यहां पर तेजी से विकास करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ तमाम और भी जो उद्योग हैं वो भी यहां पर लग रहे हैं। अमेठी में अब उद्योग सिर्फ लग नहीं रहे बल्कि भविष्य गढ़ रहे हैं। जहां निवेश लगातार बढ़ रहा है
और रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। हमारी इस फैक्ट्री में लगभग डायरेक्ट 100 लोग का रोजगार डायरेक्ट है, और हमारी कंपनी में लगभग प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लगभग जो 15 जिलों में चल रही है उसमें लगभग 200 लोग हैं। तो डायरेक्ट हमारी कंपनी आज 300 लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है, और हमसे लगभग 1000 किसान जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं वो जुड़े हुए हैं। तो अप्रॉक्स 1300 लोगों को रोजगार देने का काम हमारी एक छोटी सी कंपनी कर रही है। 2650 एकड़ में फैला यह औद्योगिक क्षेत्र, जहां 90 से ज्यादा इकाइयां संचालित हैं, अमेठी को औद्योगिक पहचान दे रही हैं। अमेठी आज पूर्वांचल का बड़ा पोल्ट्री हब भी बन चुका है, जहां मुर्गा फीड बनाने वाली इंडस्ट्री स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दे रही है। जगदीशपुर पोल्ट्री हब यूपी का, आप ये कह सकते हैं कि यूपी में जगदीशपुर एक ब्लॉक है, और ब्लॉक जैसे हमारा हरियाणा है, हरियाणा पूरे हरियाणा में को लेंगे तो शायद ब्रॉयलर जो चिकन का काम है पूरे हरियाणा में है, तो बहुत बड़ा वहाँ उद्योग है। तो अगर उसकी अपेक्षा हम यहाँ देखेंगे तो हमारा जगदीशपुर जो कि एक ब्लॉक है, हम उससे कहीं ज़्यादा एक ब्लॉक में पोल्ट्री इंटीग्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसको बोलते हैं, हम लोग यहाँ करने का काम करते हैं। अमेठी की ये कहानी सिर्फ बड़े उद्योगों की नहीं है, ये उन छोटे हाथों की कहानी भी है जो हर दिन संघर्ष से शुरुआत करते हैं। जहां कभी काम की कमी थी, जहां रोजगार सिर्फ एक उम्मीद था, लेकिन आज यही छोटे उद्योग लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। एक वक्त था जब इन इलाकों में रोजगार के सीमित अवसर हुआ करते थे, छोटे कारीगर, छोटी इकाइयां और सीमित संसाधन। लेकिन मेहनत और अवसर मिलने के बाद इन्हीं छोटे उद्योगों ने बदलाव की नींव रखी, और अब जब वो पुराना वक्त याद आता है तो आंखें नम हो जाती हैं। ये सन 2017 से है और अलमीरा बनती है जी। अलमीरा मतलब पूरा प्लांट आप बनाते हैं, मतलब अलमीरा हाँ। किससे तैयार होती है? नहीं, पूरा जो है रॉ मटेरियल लेके पूरी इन्हा जो है मैन्युफैक्चरिंग है उसकी। यहाँ आने का सिर्फ ये मकसद था कि यहाँ जो ज़मीन मिल जाती है वो सस्ती होती है, तो एक मध्यम वर्ग का जो बिजनेसमैन है उसको यहाँ आने से सरकार से लाभ मिल जाता है। आज यही छोटे उद्योग सिर्फ उत्पाद नहीं बना रहे, बल्कि रोजगार भी पैदा कर रहे हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। अमेठी में करीब 100 साल पुरानी हाथ की कला आज भी जिंदा है। हाथ से बने ये उत्पाद कला को तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता की कहानी भी लिख रहे हैं। मूंज से बने ये उत्पाद जो कभी लोकल तक सीमित थे, अब बाजार में पहचान बना रहे हैं, और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। अमेठी में जब हम पहुंचे तो हमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी देखना था कि यहाँ का जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में खूब बात होती है, और वो क्या है, वो कैसे तैयार होता है। और क्योंकि आप जिस तरीके से मेरे प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं हाथ में, और जो मेरे सामने तमाम जो ये प्रोडक्ट बनाकर तैयार किए गए हैं, ये आप में से शायद कई घरों में होंगे भी, आप इसका इस्तेमाल भी करते होंगे, और नहीं भी होगा तो आपने कहीं ना कहीं प्रदर्शनी के माध्यम से इसे देखा होगा, क्योंकि सरकार भी इसे बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है, और जो इनसे जुड़े हुए हैं इनको बनाने वाले लोग, उनको भी ज़्यादा प्रोत्साहन देने का काम हो रहा है। मैं इस वक्त मऊ अतवारा यहाँ पर मौजूद हूँ, और कई जो महिलाएं हैं वो मेरे साथ हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जो सहायता समूह है जय मां शीतला सहायता समूह, उनसे ये जुड़ी हुई हैं, और तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये खुद बनाकर तैयार करती हैं। अब क्योंकि ये भी एक सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनते कैसे हैं। शायद आप में से कई लोगों को लगता होगा
कि ये मशीनों से बनते हैं, हाईटेक मशीनों से, लेकिन नहीं, ये असल में एक 100 साल पुरानी परंपरा है और आज भी उसी परंपरा के तहत इसे बनाकर तैयार किया जा रहा है। हालांकि पहले वो बड़े बड़े टोकरे जो हैं वो बनाया करते थे, लेकिन अब अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन रहे हैं। चाहे आप इस तरीके का थैला ले लीजिए, ये लोटा आप कह सकते हैं, कुछ भी सामान रखने का ये पेन स्टैंड है, ये कोस्टर आप देख रहे हैं, तमाम जो चीज़ें हैं वो बन रही हैं। और बैग्स ये भी देख सकते हैं आप, ये किस तरीके से चपाती बॉक्स, अब इसमें कुछ गलता नहीं है, ये भी इनका कहना है। बात करते हैं कुछ लोगों से। क्या नाम है मैम आपका? सर मेरा नाम अनीता श्रीवास्तव है। हमारे समूह का नाम जय शीतला माँ है, उसमें कि मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और हमारे ग्राम पंचायत का नाम मऊवतवारा है, उसमें मैं जो ODOP के माध्यम से काम कर रही हूँ। सबसे पहले जब हमने समूह गठन किया तो हम लोग को कोई नहीं जानता था, हम लोग कुछ नहीं करते थे, सिर्फ समूह में जुड़े थे। उसके बाद जब हम लोग को यहाँ सन 2021 में ट्रेनिंग मिली तो उसके माध्यम से हम लोग एक निकाले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये लागू किया। उसके बाद हम लोग सोचे कि अपने समूह से क्यों पैसा ना निकालें। हम लोगों को रोजगार नहीं था, खेती बाड़ी उतनी थी नहीं, तो हम मछली का काम करते, साथ में पाद का काम करते, तो उसका रेट कम था। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, तो उन्होंने एक प्लेटफार्म तैयार किया। हम पहले 10,000 15,000 की नौकरी करते थे, मगर जब एक जनपद एक उत्पाद, तो हम लोगों को खुशी की लहर पड़ गया अमेठी में। मूंज से हम जब काम करेंगे कुछ अच्छा कर जाएंगे। अमेठी में बेहतर सड़कों, आवागमन की सुविधा और बाजार तक आसान पहुंच ने अमेठी के किसानों की तस्वीर को भी बदला है। अब फसल उगाना ही नहीं, उसे सही वक्त पर मंडी तक पहुंचाना भी काफी आसान हो गया है। पहले जहां किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, आज वही किसान अच्छी कनेक्टिविटी की बदौलत आसानी से अपनी उपज सीधे मंडी तक तो पहुंचा रहे हैं, इसी के साथ नई फसलों पर एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। आपके सामने है ये पूरी खेती। 1 एकड़ में मिर्च की खेती मैंने किया है। इस पे लगभग हमारा 50 से 52 हज़ार रुपये खर्च आया है टोटल कास्ट। और अभी तक हम 1 लाख से 1.25 लाख रुपए बेच चुके हैं, जो कि अभी हमारी ये लंबे समय तक चलेगी। और फलत आपके सामने देख 1 एकड़ में आपने जो बताया, जो 1 से 1.5 लाख रुपए जो आपने कहा, 1 एकड़ का है वो? जी 1 एकड़ का है। जितनी खेती जहाँ आप फसल पे आप खड़े हैं उस फसल की मैं चर्चा कर रहा हूँ। मंडियों तक जब आप जाते हैं तो क्या कोई चुनौतियां आती हैं या फिर राह आसान हुई है अब? पहले था सरकारें मूक बधिर हुआ करती थी, जो किसानों के बारे में केवल चर्चा होता था, पेपर वर्क हुआ करता था, जो केवल एक फॉर्मेलिटी थी। लेकिन इस गवर्नमेंट में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी, उन दोनों का डबल इंजन की सरकार, उनका प्रयास रहा किसानों की आय दोगुनी की जाए। तो दोगुनी करने के लिए हम लोगों के लिए यातायात की व्यवस्था हुई, किसानों के लिए उचित समय पर हमारे बगल में कृषि विज्ञान केंद्र है। कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टरों का आना, वहाँ से संपर्क करना, वैज्ञानिक आते हैं, तकनीक बताते हैं, कुछ हम लोग अपना प्रयास करते हैं गांव के लोगों के साथ मिल करके, उसके बाद करते हैं। 100% सफल हैं इस पर। इन सभी के साथ अमेठी में स्वास्थ्य सेवाओं का भी विस्तार हो रहा है। नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना इस जिले के लिए एक बड़ा बदलाव है, जहां बेहतर इलाज लोगों को अपने ही जिले में मिल रहा है। वर्तमान में हम देखें तो लगभग 17 बड़ी परियोजनाएं जनपद में धरातल पर आ चुकी हैं, जिसमें 301 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेडेड मेडिकल कॉलेज जो तिलोई में बन रहा है। इसके अलावा 225 करोड़ रुपए की लागत से जनपद में पुलिस लाइन का सृजन हो चुका है। लगभग 176 करोड़ की लागत से कारागार जिला जेल का निर्माण हो चुका है। लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से कोर्ट बिल्डिंग निर्माणाधीन है। 27 करोड़ रुपए की लागत से नवीन कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण हो चुका है। आदि कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो विभिन्न विभागों के अनावासीय भवनों के निर्माण से संबंधित हैं। अमेठी जहां अतीत की विरासत है और भविष्य की उड़ान भी, जहां लोगों में अब डर नहीं, आत्मविश्वास बढ़ रहा है, और यही है बढ़ते उत्तर प्रदेश की एक मजबूत तस्वीर। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।